अस्सलामुअलैकुम क्लास 3 उर्दू के 27वें लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर आपके साथ हूँ। आपको अपनी किताब सदाबहार आपको नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर। इस किताब को अपने सामने रखिए और मैंने पिछले लेक्चर में आपको जो है कवायद का काम करवाया था, जिसमें मैंने फ़ेल की अक़साम आपको समझाई थी। फ़ेल की 3 अक़साम मैंने आपको बताई थी, फ़ेल मादी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल। सही है। फ़ेल मादी क्या किसे कहते हैं? यानी कि फ़ेल, आपको पता है फ़ेल जो है कोई भी काम जो होता है वो फ़ेल कहलाता है। सही है। अब फ़ेल की 3 हालतें हैं, एक मादी, एक हाल और एक मुस्तक़बिल। यानी काम या तो मादी में किया गया हो, गुज़रे हुए वक्त में किया गया हो, या मौजूदा वक्त में किया गया हो, या आने वाले वक्त में किया गया। जो गुज़रे हुए वक्त में जो काम किया जाता है उसको जो है फ़ेल मादी कहते हैं। फिर जो मौजूदा वक्त में काम हो रहा होता है वो फ़ेल हाल कहलाता है। जो आने वाले वक्त में काम करने का इरादा करते हैं हम, उसे फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं। सही है। ये मैंने आपको बताया था। फ़ेल मादी जो था वो गुज़रे हुए वक्त में किया गया काम फ़ेल मादी कहलाता है, जिसकी पहचान क्या है जुमले की? मादी के जुमले की पहचान क्या है? उसके आखिर में था, थी, थे, कर लिया है, इस तरह की जो है जुमला जो है ऐसे उस पर ख़त्म होता है, उसे फ़ेल मादी कहते हैं। इसके अलावा जो मौजूदा ज़माने में, मौजूदा वक्त में जो काम हो रहा होता है उसमें उसके आखिर में है और हैं आता है। जैसे मैं काम कर रही हूँ, अली ख़त पढ़ रहा है, या सारा गाने सुन रही है। इस तरह है, हैं के जो अल्फाज आते हैं वो हाल के, फ़ेल हाल के की पहचान होते हैं। उसके बाद जो है वो तीसरा फ़ेल है फ़ेल मुस्तक़बिल, यानी आने वाले वक्त में काम करने का जो हम इरादा करते हैं वो फ़ेल मुस्तक़बिल कहलाता है। उसके आखिर में गा, गी और गे जो हैं उनके अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अब मैं आपको जो है वो बताती हूँ कि फ़ेल मादी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल के जुमले की पहचान क्या है। फ़ेल मादी के जुमले जो हैं उसका वो होता है था, थे, थी या कर लिया वगैरह। सही है। फिर दूसरा क्या है? फ़ेल हाल। फ़ेल हाल के जुमले की पहचान है और हैं से होती है। नंबर 3 फ़ेल मुस्तक़बिल। फ़ेल मुस्तक़बिल के जुमले की पहचान गा, गे और गी जिसके आखिर में आएगा वो फ़ेल मुस्तक़बिल होगा। सही है। ये आपको मैंने जो है लास्ट क्लास में समझाया था और इसकी तारीफ़ जो है तीनों ज़माने, फ़ेल मादी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल की तारीफ़ आपको लिखवाई थी। सही है। उसकी सरगर्मी मैंने करवाई थी आपको। सही है। सरगर्मी आपने की थी किताब में से इसकी, जिसमें आपने जुमलों को जो है वो पहचान कर आपने फ़ेल हाल, फ़ेल मादी, फ़ेल मुस्तक़बिल पर टिक का निशान लगाना था, सही का निशान लगाना था। सही है। उसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिया था सफ़ा नंबर 61, सफ़ा नंबर 61, पेज नंबर 61 पे के का सवाल नंबर 6 मैंने आपको दिया था होमवर्क करने के लिए। ये आपने किताब में किया होगा। देखें ये वाला काम, जिसमें क्या था, दिए गए जुमलों को ज़माना मादी, हाल और मुस्तक़बिल में तब्दील कीजिए, और 3 कॉलम बने हुए हैं इसमें, मादी, हाल, मुस्तक़बिल। अब देखें जो है पहले इसमें 6 जुमले दिए हुए हैं। जैसे एक जुमला दिया हुआ है, वो गेंद से खेल रहा है। सही है। ये देखें ये जुमला लिखा हुआ है ना, वो गेंद से खेल रहा है। इस जुमले को मादी में तब्दील करना है और मुस्तक़बिल में तब्दील करना है। एक जो है किताब में पहले से बना हुआ है। अब मादी में इस जुमले को बदलेंगे तो कैसे, किस तरह बदला हमने? वो गेंद से खेल रहा है, वो गेंद से खेल रहा था लगा दिया हमने, तो ये क्या जुमला बन गया? मादी का बन गया। अब इसी जुमले को मुस्तक़बिल का करना है तो हम क्या करेंगे? वो गेंद से खेलेगा, हमने गा लगा के
इस जुमले को मुस्तकबिल, फ़ेल मुस्तकबिल का बना दिया। इस तरह दूसरा जुमला है, तीसरी जमात के बच्चे चिड़ियाघर की सैर करने गए थे। यानी मादी का जुमला है, थे लगा हुआ है। अब इसको हाल में बनाना है तो किस तरह करेंगे, तीसरी जमात के बच्चे चिड़ियाघर की सैर करने जा रहे हैं। सही है। और इसको मुस्तकबिल करेंगे, मुस्तकबिल का बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तीसरी जमात के बच्चे चिड़ियाघर की सैर करने जाएंगे। सही है। फिर तीसरा जुमला आता है, मैं नई साइकिल ख़रीदूँगा। यानी कि ये मुस्तकबिल का जुमला बना हुआ है। इसको हाल में करेंगे तो कैसे होगा, मैंने नई साइकिल ख़रीदना है। सही है। सॉरी, मैं नई साइकिल ख़रीद रहा हूँ। सही है। फिर क्या है, मैंने नई साइकिल ख़रीदी थी। इस तरीके से आपने ये बाकी जुमले भी बनाने हैं। ये आपने होमवर्क किया होगा इसका। इसके बाद जो है ये काम होने के बाद अब हम जो है आज का लेक्चर में हम नया सबक शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है घोड़े जल्दी चलो। सबक हम नया शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है सबक घोड़े जल्दी चलो। सही है। ये है सबक घोड़े जल्दी चलो और इसका पेज नंबर है 62। पेज नंबर इसका 62 यानी 62। ये पेज नंबर आपने खोलना है। ये आपको किताब में दिखा रही हूँ मैं। ये है आपका सबक घोड़े जल्दी चलो, सफ़ा नंबर 62 यानी 62। अब मैं इसकी रीडिंग कर रही हूँ, आप इसको गौर से सुने। इसको मैं पढ़ रही हूँ। सही है। एक दिन बिलाल और ज़ुबैर तकियों को घोड़ा बनाए खेल रहे थे। बिलाल ने कहा, घोड़ा तेज़ चलाओ, पीछे डाकू हैं। वो दोनों तेज़ आवाज़ें निकालने लगे। ज़ुबैर ने कहा, अब तो डाकू बिल्कुल करीब हैं, जल्दी करो। उफ़, ये तो और करीब आ गए। अब क्या करें? बिलाल ने कहा, चलो उड़ते हैं। और वो दोनों उड़ने लगे। उनके घोड़े बादलों से भी ऊपर चले गए। ज़ुबैर ने कहा, बचो बचो, यहाँ एक सितारा है, कहीं हम टकरा ना जाएं। बिलाल ने कहा, वो देखो सामने खलाई मखलूक। अब क्या होगा? दोनों ने जल्दी से घोड़े मोड़े। तेज़ तेज़, ऊंचा और ऊंचा उड़ो, ज़ुबैर चीखा। उफ़, बहुत गर्मी हो रही है, बिलाल ने कहा। सूरज जो बहुत करीब आ गया था। ज़ुबैर ने कहा, चलो वापस चलो। दोनों ने घोड़े मोड़े। और ये क्या, सामने तो अम्मी खड़ी थी। उन्होंने दोनों को गुस्से से देखा और बोली, चलो बिलाल, ज़ुबैर तकिए जगह पर रखो, कमरा ठीक करो और खाना खाने आओ। बच्चों, आपने सबक सुना, कितने मज़े का ये खेल दोनों खेल रहे थे। और कौन दोनों खेल रहे थे? दोनों बच्चे कौन थे? एक बिलाल था और एक ज़ुबैर था। और दोनों तकियों को घोड़ा बनाए खेल रहे थे। बिलाल ने कहा, घोड़ा तेज़ चलाओ, पीछे डाकू आ रहे हैं। तेज़ आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे घोड़ा दौड़ने की आवाज़ें आती हैं। ज़ुबैर ने कहा, अब तो डाकू बिल्कुल करीब हैं, जल्दी करो। उफ़, ये तो और करीब आ गए। अब क्या करें? बिलाल ने घबरा कर कहा, चलो उड़ते हैं। और वो दोनों उड़ने लगे और उनके घोड़े बादलों से भी ऊपर उड़ने लगे। ज़ुबैर ने कहा, बचो बचो, यहाँ एक सितारा है, कहीं हम टकरा ना जाएं। बिलाल ने कहा, वो देखो सामने खलाई मखलूक है। खलाई मखलूक कौन होती है? जो दूसरे सैयारों पर रहती है, उसे खलाई मखलूक कहते हैं। अब क्या होगा? दोनों ने जल्दी से घोड़े मोड़े। तेज़ तेज़, ऊंचा और ऊंचा उड़ाओ।
ज़ुबैर चीखा, उफ बहुत गर्मी हो रही है। बिलाल ने कहा, सूरज तो बहुत करीब आ गया था उनके। ज़ुबैर ने कहा, चलो वापस चलो। दोनों ने घोड़े मोड़े और ये क्या, सामने तो अम्मी खड़ी हैं। उन्होंने गुस्से से देखा और बोली, चलो बिलाल ज़ुबैर, तकिए अब जगह पर रखो, कमरा ठीक करो और खाना खाने आओ। सही है। तो ये दो बच्चे बिलाल और ज़ुबैर घोड़ा खेल रहे थे। उन्होंने गाँव तकियों को जो है घोड़ा बनाया हुआ था। सही है। आपको सुन के मज़ा आया? आप लोग ऐसा खेल खेलते हैं? इस तरह के खेल जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो इस तरह के खेल खेलते हैं। सही है। और फिर कमरे में बिस्तर के ऊपर चढ़ के तकियों पे बैठकर और फिर इस तरह का खेल जो है वो बहुत सारे बच्चों को ऐसा खेल खेलने में बहुत मज़ा आता है, जिस तरह अभी हमने आपको ये बताया। अब आपने क्या करना है बेटा, इस सबक को की रीडिंग करनी है और इसका टाइटल बनाना है। टाइटल में आप ऐसे ही बनाएंगे, ये जैसे टाइटल तस्वीर बनी हुई है आपकी किताब में, सबक में, इस तरह आप सबक का नाम लिख के घोड़े जल्दी चलो और फिर ये तस्वीर इस तरह बनाने की कोशिश करेंगे। सही है। इस तरह अच्छा सा खूबसूरत सा टाइटल बनाएंगे, आसमान दिखाएंगे, सैयारे दिखाएंगे इस तरह, और ये तस्वीर आप बनाएंगे। सही है। अब मैं आपको इसके मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए करवाऊंगी। टाइटल बनाने के बाद आप उसके सामने वाले पेज पर क्या करेंगे, मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए करेंगे। सही है। और आप कॉलम बनाएंगे, अल्फाज लिखेंगे, थोड़ा पहले लिखेंगे अल्फाज और फिर हुरूफ तोड़िए। पहला लफ्ज़ है घोड़ा, दूसरा है करीब, तीसरा लफ्ज़ है सितारा, चौथा लफ्ज़ है ऊंचा और पांचवा लफ्ज़ है ठीक। सही है। इन अल्फाज के आपने हुरूफ तोड़ने हैं। इसका मैं स्क्रीनशॉट इन अल्फाज का आपको लेक्चर के बाद आपको भेज दूंगी। सही है। अब इसके बाद मैं आपको इसके अल्फाज मानी करवा रही हूँ। सही है। बोर्ड रब कर रही हूँ मैं। डिटेल अल्फाज के मानी लिखिए। सही है। दर्जेल अल्फाज के मानी लिखिए। आप कॉलम बनाएंगे, अल्फाज मानी। सही है। अब पहला लफ्ज़ लिखेंगे। पहला लफ्ज़ क्या है अल्फाज मानी का?
करवा रही हूँ। खलाई मखलूक, खलाई मखलूक, खलाई मखलूक किसे कहते हैं? यानी कि जो खला यानी कि दूसरे सैयारों के में रहने वाले, दूसरे सैयारों पर रहने वाले। सही है, दूसरे सैयारों पर रहने वाले जो हैं वो खलाई मखलूक कहलाते हैं। नंबर 2, दूसरा लफ्ज़ लिखें, डाकू। किसी के घर में घुसकर चोरी करने वाला, किसी के घर में घुसकर चोरी करने वाला। नंबर 3, गुस्सा होना, नाराज होना। नाराज होना, सही है। ये 3 अल्फाज मानी लिखे हैं। खलाई मखलूक, दूसरे सैयारों पर रहने वाले को खलाई मखलूक कहते हैं। डाकू, किसी के घर में घुसकर चोरी करने वाला, किसी के घर में घुसकर चोरी करने वाला। और नंबर 3, गुस्सा होना यानी नाराज होना। ये 3 अल्फाज मानी आपने जो है अपनी कॉपी में करने हैं। मुश्किल अल्फाज के हरूफ तोड़ने के नीचे या आप ये वाला काम भी कर सकते हैं। सही है। इसके बाद हम करवाएंगे आपको 2 सवाल इसके करवाती हूँ मैं आज आपको, और बाकी सवाल जो हैं वो अगली क्लास में करवाऊंगी। इसकी सरगर्मियाँ। सही है। इसका स्क्रीनशॉट मैं ले लेती हूँ।
सवाल क्या है? सवाल जवाब की आप हेडिंग डालेंगे। बिलाल और जुबैर क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? इसका जवाब क्या है? बिलाल और जुबैर घोड़ा घोड़ा खेल रहे थे। बिलाल और जुबैर घोड़ा घोड़ा खेल रहे थे। सवाल नंबर 2, उन्होंने किस चीज को घोड़ा बनाया? उन्होंने किस चीज को घोड़ा बनाया? उन्होंने तकियों को घोड़ा बनाया था। तो ये 2 सवाल आज के लिए हैं। आपको मैंने आज सबक घोड़ा जल्दी चलो समझाया, इसको पढ़ा के समझाया गया और इसके मैंने मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए करवाया। उसके बाद मैंने इसके अल्फाज मानी करवाए और इसके बाद मैंने 2 सवाल ये आज करवाए हैं। अब अगली क्लास में इसके बाकी सवाल और सरगर्मियाँ होंगी। पहला सवाल है, बिलाल और जुबैर क्या कर रहे थे? बिलाल और जुबैर घोड़ा घोड़ा खेल रहे थे। उन्होंने किस चीज़ को घोड़ा बनाया? उन्होंने तकियों को घोड़ा बनाया था। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको उसके साथ भेज दूँगी। सही है? आपने अच्छा सा टाइटल बनाना है और ये काम मुकम्मल करना है अपनी कॉपी में। और यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 27 ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।